हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। ए परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल तो तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस स्तुति आराधना को आशीष करने के लिए हम मांगते हैं। तेरे नाम की महिमा जहाँ कहीं होगी वहाँ आकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा करके तूने वादा किया है। तेरे वादे को मानकर तेरे स्तुति आराधना करने के लिए बैठे हैं। प्रभु, तेरे उपस्थित इस जगह में प्रकट होने दे, सारे रुकावट को दूर करके दे। आराधना करने के समय में बीमारी दूर होने दो, दुष्ट आत्मा का शक्तियाँ नाश होने दो, तेरी नाम महिमा होने दो। सारे मान महिमा आदर गौरव हम तो तुम्हें देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु हमें आशीष करेंगे। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और जंग दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। कतर और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसा संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। कतर और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसा संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, मैं सर्वदा। अविनाशी आनंद मेरा, धन्य संगति यीशु के साथ। स्वर्ग में धन्य तेरी संतान, पाएंगे यीशु से जलालिता। अविनाशी आनंद मेरा, धन्य संगति यीशु के साथ। स्वर्ग में धन्य तेरी संतान, पाएंगे यीशु से जलालिता। अनोखा प्यार है तेरा,
करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हमें, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम हमें वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस गाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस गाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर की हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया की कदरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया की कदरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध है वचन को दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सर्वहागी मानिंद ढूंढा उसने, पापों से खींच के निकाला हमें। सर्वहागी मानिंद ढूंढा उसने, पापों से खींच के निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपने दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सर्वभोगी मानिंद ढूंढा उसने, पापों से खींच के निकाला हमें। सर्वभोगी मानिंद ढूंढा उसने,
पर ढाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ सब पर ढाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। भक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी संभाल करेगा। भक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी संभाल करेगा। अपना बोझ प्रभु पर ढाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन डर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर ढाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया। अभी तक प्रभु की स्तुति गाने के लिए पिता परमेश्वर ने हमको सहायता किया। अब आगे थोड़ा प्रभु का वचन को हम ध्यान करेंगे। प्रभु का वचन ये कहता है, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन में कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज बहुत से लोग चिंता करते, मुसीबत में, तकलीफ में, परेशान में, कर्जा में पड़कर चिंता में पड़ जाते हैं। कौन हमें छुड़ाएगा, कौन हमें मदद करेगा। इसी चिंता में वे लोग अपना शरीर को खराब कर लेते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा चिंता बोझ को उठाने के लिए एक सामर्थी, शक्तिशाली प्रभु परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। वो बोलता है, हे बोझ से अगर दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो चिंता में पड़े हुए लोगों को बुलाता है, अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारी ध्यान करता हूँ। हमारे ऊपर हमको कोई ध्यान ही नहीं देता है। हमारा मुसीबत, हमारा तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है।
ऐसा ऐसा सोच में मेरे भाइयों बहन, आप लोगों में कोई ऐसा होंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है, क्योंकि वो हमारा दुर्बलता को उठा लिया, हमारा अपराधों को वो उठा लिया, हमारा पापों को उठा लिया, क्योंकि हम एक निश्चिंत जीवन बिताने के लिए, हमको ये चिंता से छुड़ाने के लिए उसने अब ही हमारा चिंता को उठा लिया। अब उस पर विश्वास करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, आपको चिंता से मुक्त जरूर मिलेगा। एक स्त्री ने 12 वर्ष लहू बहने का बीमारी थी, बहुत सा वैद्यों को देखा, अपना सारा पैसा धन दौलत खर्चा कर दिया, बिल्कुल उसको चंगाई नहीं मिला। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सुना, प्रभु यीशु सभी रोगों को चंगा करता है, बहुत लोग उससे चंगाई पाया। इस बातों को सुनकर उसने भी अपना मन में ठान लिया, सोच लिया, मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी तब मेरा बीमार दूर हो जाएगा। इस विश्वास लेकर यीशु के पास आया। यीशु उसके चारों तरफ उनके चेले और उनको विश्वास करने वाले और उनको देखने के लिए बहुत से लोग, बहुत भीड़ जमा हो गई थी। उन भीड़ों के बीच में उस 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री ने आकर प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र को छू लिया। तुरंत ही उसका बीमार चंगा होगी करके अपना मन, अपना शरीर में उसको महसूस किया। यीशु मसीह ने रुक गया, खड़ा हो गया और अपने चेलों से पूछा, मुझे किसने छुआ? तब उनके चेलों में से एक ने कहा, प्रभु इतना भीड़ तुम्हें दबा रहा है, आप पूछ रहे हैं मुझे किसने छुआ? तो प्रभु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, मुझ में से सामर्थ निकल कर जाते हुए मैंने देखा करके बोला। तो उस स्त्री ने मैं छिप नहीं सकता है करके समझकर यीशु के पैरों में आकर गिर पड़ी और सारे बात बोल डाला। मैं 12 वर्ष से बीमारी था प्रभु, बहुत सा वैद्य के पास गया, मेरा धन दौलत पैसा पूरा खर्चा हो गया, फिर भी मुझे बिल्कुल चंगा नहीं मिली। प्रभु मैं आपके बारे में सोची, आपके बारे में सुनी, तब मैंने एक विश्वास लेकर आपके पास आया और आपके वस्त्रों को छूकर मैंने चंगा पा लिया। इस गवाही को सुनकर प्रभु यीशु ने बोला, ये नारी तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर लिया, शांति के साथ अपने घर जा करके बोला। तो उस स्त्री चंगाई पाकर शांति के साथ अपने घर गई। अगर आप लोगों को बीमारी के वजह से चिंता है, कर्जा के वजह से चिंता है और कोई भी समस्या आपको चिंता में डाल देता है, तो यीशु मसीह के पास आकर आपके घर में घुटना टेक कर, प्रभु यीशु मैं जो सुन रहा हूं वो सच है, तू चंगा करता है, तू हम पर ध्यान देता है, जरूर मुझे मदद करना, मैं भी तेरा गवाही बनूंगा करके आप अपना जीवन उसको अर्पण करेंगे तो निश्चय उस स्त्री ने चंगा पाई जैसा आपके जीवन में भी चंगा मिलेगा। क्योंकि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तुम्हारा ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है तो एक स्वर्ग से
पिता परमेश्वर आपको ध्यान करता है, आपको चिंता करता है, आपको छुटकारा देने के लिए चाहता है। यीशु के पास आओ। एक बार प्रभु यीशु और उनके चेले नाव में बैठकर उस पार जाने के लिए उन लोग को समुद्र में सफर कर रहे थे। प्रभु यीशु ने उस नाव के पीछे के भाग में तकिया रखकर सोया हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा सोया हुआ तो अचानक एक बड़ी आंधी आई, तूफान आया, बड़ा बरसात हुआ। ये लोग अपना नाव आगे चलाने के लिए बहुत परिश्रम करते करते उन लोगों से नहीं हो पाया, नाव डूबने जैसा हो गया। तब वे लोग प्रभु से कहा, ए प्रभु यीशु, हम लोग मर जाएंगे, आपको चिंता नहीं किया, उठो, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यह आंधी तूफान हमें रोक रहा है करके वो प्रभु यीशु को जगाया। प्रभु यीशु उठा और आंधी और तूफान को डांटा, शांत रह, और थम जा करके कहा तो तुरंत बड़ी शांत हो गया। हमारा प्रभु यीशु कोई मामूली आदमी नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। उसके कहने से सारी सृष्टि मानती है। आपकी मुसीबत, आपकी तकलीफ, आपकी चिंता उसके मुख से निकलने वाला एक वचन से थम जाता है। और वे लोग सोचने लगा, ये कौन है, आंधी और तूफान भी इसकी बात मानता है करके उनके पैरों में गिरकर उसे दंडवत किया। हमारा प्रभु आंधी और तूफान को भी डांटने वाला और उसको शांत करने वाला। आपके जीवन के हर एक मुसीबत, मैं समझ रहा हूँ आंधी और तूफान जैसा नहीं होगा। आपके हल्का मुसीबतों को प्रभु यीशु अपने एक वचन से दूर कर देगा। आप उसको मानिएगा, अपने चिंता को प्रभु पर डाल दो, कभी ना घबराना। यीशु तेरा आदर और महिमा करेगा और तेरे जीवन में आश्चर्य कार्य करेगा करके हमने अभी गाए थे। हालेलुया। और एक वचन, प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों को पत्री उसके 4 अध्याय 4 में उसके 6 बात हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। फिलिपियों के पत्री में उसके अध्याय 4 उसमें 6 पढ़ेंगे। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारा हृदय और तुम्हारा विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। इस वचन में हमें ये सुनने को मिलता है, किसी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात के लिए चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, और चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना है और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। अब अपना सब बातें धन्यवाद के साथ, निवेदन के साथ, विनती के साथ प्रभु को बताना जरूरी है।
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु, मेरा ऐसा मुसीबत में मैं फंसा हूँ, मेरे बच्चों की ये हालत है, मेरे पत्नी की ये हालत है, मेरा पति का ये हालत है, मेरे काम धंधा का ये हालत है, मैं इस मुसीबत से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ करके आप अपने बात अपना कोठरी में, अपने घर के अंदर जाकर, कमरे में जाकर अपना दरवाजा बंद करते हुए परमेश्वर को बोल दो। किसी भी मनुष्य के पास जा करके हम बोलते हैं, यार मेरे ये हालत है, मेरे ये खर्चा है, मेरे ये मुसीबत है, कोई मनुष्य आपको मदद नहीं करेंगे। लेकिन अपना घर में जाकर अपना कोठरी बंद करके प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए आप अपने चिंता की बातें प्रभु यीशु को बताएंगे तो प्रभु का वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारा हृदय और तुम्हारा विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आपके विचार, आपके हृदय को सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास वो सुरक्षित मिलता है, लेकिन आपको प्रभु से प्रार्थना करना पड़ेगा। आपको छुटकारा मिलने के लिए मैंने पहले बताया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, विश्वास के साथ साथ अपना घर बंद करके प्रभु को सम्मुख और उसको धन्यवाद करते हुए उससे अपनी सारी बोझ उस पर उतार कर रख देने का है। आपका मन सुरक्षित होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा चिंता के लिए आप ही उठाकर हमको शांति देने के लिए उसने क्रूस पर मरा। यशायाह का पुस्तक में उसका 53वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ेंगे। यशायाह उसका 53 के अध्याय में लिखा है, मैं आपको बताता हूँ 4 और 5। निश्चय उसने हमारा रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। क्योंकि इस चिंता में पड़ने वालों के लिए, मुसीबत में पड़ने वालों के लिए, हालेलुया, उनको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस सारे संसार का बोझ खुद उठाकर उसने क्रूस पर मरा। यीशु मसीह को चाबुक से मारा, यीशु मसीह को खाटे का मुकुट उसके सर पर पहनाया और लाठी से उसे मारा, उसको निंदा किया, अपमान किया। क्योंकि मनुष्य को छुड़ाने के लिए, मनुष्य को पापों से, अधर्म से छुड़ाने के लिए, चिंता से छुड़ाने के लिए क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया। किले के 3 किले में उसको लटका दिया। क्रूस पर यीशु अपना जीवन दिया। हालेलुया। अपने सारी चिंता, अपना पाप, अपना अधर्म के लिए वो क्रूस पर मर गया। इस बात पर अब विश्वास करना चाहिए। मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जीवित होकर 500 से अधिक लोगों को अपने दर्शन दिया। और उन लोगों को देखते हुए देखते जैतून पहाड़ के ऊपर से वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। एक बादल उसको स्वर्ग में उठा लिया और वहां से 2 स्वर्गदूत आकर कहने लगा, ये गलीली मनुष्य, तुम क्यों स्वर्ग की ओर देखते रहते हो? जैसा तुम्हारे सामने से स्वर्ग की ओर उठा लिया गया प्रभु यीशु,
जैसा तुम्हारा हक के सामने उठा लिया गया वो वैसा ही फिर आएंगे। इस वचन के विश्वास करके वो लोग यरूशलेम में आके प्रार्थना किया। प्रभु यीशु स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठकर इस संसार में उस पर विश्वास करने वालों के लिए, उससे प्रार्थना करने वालों के लिए वो खुद प्रार्थना करता है। प्रभु मुझ पर विश्वास करने वालों को जो भी समस्या, जो भी दुख, जो भी परेशानियां हैं, वो लोग प्रार्थना करने के समय में उसको छुटकारा देना करके प्रार्थना करते हैं। इसलिए अब प्रभु यीशु पर विश्वास करो। आपके लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, क्रूस पर अपना जीवन दिया। वो फिर से आने वाला है। इस दुनिया में आपको शांति, आशीर्वाद देने वाला, अंतिम में स्वर्ग राज्य में भी आपको जगह देगा। इस बात पर आप विश्वास करना, प्रार्थना करना। ये जल्द इस दुनिया में आने वाला है। ये संसार की चिंता और लोभ आपको मार डालेगा। उससे पहले प्रभु यीशु पर विश्वास करना। इस वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। सुनने वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब तक तेरी आराधना स्तुति करने के लिए अनुग्रह किया और तेरे वचन को मनन करने के लिए सहायता किया। इस वचन प्रभु बीज का समान बोया गया है, 100 गुना फल लाने दे। तेरी नाम की महिमा भी होने दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, आमीन। ग्रहण करो तुम आज ये सुख, प्रेम की बहती है दात। उसको बना लोगे बनहारा, नाव लगा दो पार। ग्रहण करो तुम आज ये सुख, है उसको बना लो केवनहारा, नाव लगा दो पार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु